सबको नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत बधाई। पिछले 12 सालों से हम लोगों ने एक क्रम शुरू किया था कि हर साल हम पहली तारीख को अपना कैलेंडर जारी करते हैं और कैलेंडर हमारा पिछले साल जो हमने किया उसका डिपिक्शन होता है और नए साल का हमारा संकल्प होता है। और 12 सालों का एक संकल्प है जो अनवरत जारी है। बहुत दिक्कतें थी शुरू में, आज हम बहुत सारे लोग हैं साथ में, बहुत सारे हम कार्यक्रम कर पाते हैं, लेकिन आज से 12 वर्ष पूर्व जब हमने इस कैलेंडर के साथ अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना शुरू किया, अपना कमिटमेंट शो किया, तो तब विकट परिस्थिति थी, बहुत कम लोग थे हम लोग, संसाधन की भी दिक्कत थी और एजेंडे को लेकर के भी हम काम तो करना चाहते थे, पर वो जो हम सोचते थे वो ज़मीन पर कैसे उतरेगा इसको लेकर के भी हमारे कई सारे सवाल थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चूंकि हम लोगों ने एक लगातार जो चरैवती की बात कहते हैं कि हम लगातार चलते रहे तो कई चीज़ें स्पष्ट होती रही और धीरे धीरे आज हम देखते हैं कि हमारे कई सारे स्पष्ट कार्यक्रम जो आसानी से लोगों को समझ में आते हैं, जिसमें आसानी से लोग भागीदारी कर पाते हैं, वो समाज के बीच में मौजूद हैं। और आज जिस प्रांगण में आप बैठे हैं स्मृतिवन, वो हमारे एक ऐसे ही कार्यक्रम का विस्तार है। ऐसे ही आज जहाँ पर हम लोगों ने पहले सोचा था कि आज के आयोजन कर रहे हैं मित्रवन का, वो भी हमारे इस कार्यक्रम का विस्तार है। वहाँ किसी कारणवश आज का आयोजन नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ कुछ परमिशन की दिक्कत आ रही थी। तो नए साल की बधाई। और आज का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर अभी लॉन्च करेंगे और वो कैलेंडर को डिज़ाइन किया है रविंद्र नेगी ने। अब धात की जो ताकत है पिछले 10-12 वर्षों से, वो ऐसे बहुत सारे अनाम योद्धाओं की है, अनाम साथियों की है, जो अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी भूमिका निभा के धात के नाम को दुनिया में समाज में एक स्थान दिला रहे हैं। तो रविंद्र अभी ग्वालियर में बैठा है, वो भी यहाँ फेसबुक लाइव दिख रहा होगा। उसने इस कैलेंडर को पूरा डिज़ाइन किया और उसमें, जबकि वो पूरे वर्ष उसके परिवार में एक संकट था और वो बहुत ज़्यादा शामिल नहीं हो पाया इस वर्ष, लेकिन उसने कोशिश की है कि सभी चीज़ों को समावेश हो। ये कैलेंडर बुनियादी रूप से हमारे 4 कार्यक्रमों पर आधारित है जो हम वर्ष में अलग अलग हेड से चलाते हैं। पहला कार्यक्रम हमारा फंची का है, हमने इसको पहला स्थान दिया है। फंची का और कलियुग कार्यक्रम को पहला स्थान देने का कारण यह भी है कि आने वाला साल यूनेस्को ने वर्ल्ड मिलेट ईयर के तौर पर घोषित किया है। वर्ल्ड मिलेट ईयर यानी कि वैसे मिलेट को बाजरा बोलते हैं, पर हमारे यहाँ की जो मोटे अनाज हैं यानी कोदा छंगोरा, वो मिलेट की श्रेणी में आते हैं। और दुनिया भर में ये माना जा रहा है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी और बहुत ज़रूरी है कि हमारे आहार में, भोजन में मिलेट शामिल हो। लेकिन आप देखिए कि यूनेस्को जिस बात को आज कह रहा है, हम उसको पिछले 6 साल से लगातार आप लोगों के बीच में छोटी बड़ी जितनी हमारी सामर्थ्य है, हम लगातार इस बात को उठाते रहे कि ये न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, उसकी खेती के लिए, उसके उत्पादन के लिए। और उसको हमने पहला स्थान दिया और हमारा ये संकल्प आज से प्रारंभ होगा कि इस वर्ष जबकि दुनिया में वर्ल्ड मिलेट ईयर के तौर पर मनाया जाएगा, तो धात के भी लोग अपने आहार में उसको शामिल करें, अपनी खरीद में भी उसे शामिल करें, अपने राशन में भी शामिल करें और थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाएं। क्योंकि सच बात यह है कि अभी वो हम लोगों के भोजन और दिनचर्या में वैसे शामिल नहीं हुआ जैसे कि उसे हो जाना चाहिए। हम बहुत बातें कर रहे हैं कि हमारी यात्रा रूट में भोजन नहीं है पहाड़ का, लेकिन सच बात है कि हमारे घर के रूट पे भी भोजन ऐसा नहीं है जैसा कि उसे होना चाहिए था। तो हमारा पारंपरिक भोजन यानी कि उसको हमारे साथ शामिल होना चाहिए। तो ये संकल्प हमारा पहले का है। और बाकी हरेला, कोनाक्षका और पुनरुत्थान जो हमारे प्रमुख कार्यक्रम उनकी पिछले वर्ष के साथ ये है। और इसका जो कैलेंडर का जो लोकार्पण करेंगे, तो लोकार्पण 2 श्रेणी में होगा। एक तो हमारे सबसे पहले तो मंचासी ने अतिथि करें हमारे इसको लोकार्पण, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि जो पिछले वर्ष जो सबसे ज़्यादा जिनके उपस्थिति ने इस धात के नाम को, धात के काम को बहुत लोगों तक पहुँचाया, वो भी लोकार्पण करें। तो हमारे जो 4 श्रेष्ठ लोग रहेंगे वो भी आएंगे इसको लोकार्पण करने के। लेकिन मैं एक बात के साथ मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि हम भोजन की तरफ जाएंगे और सब अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 12 सालों में कैलेंडर के साथ ही शुरू करते हैं कि कैलेंडर के साथ की हमारी यात्रा दरअसल में धात की यात्रा एक एनजीओ बनने की यात्रा नहीं थी कभी भी। धात शुरू हुआ 1987 में गढ़वाली भाषा के पत्रिका के तौर पर शुरू हुआ। फिर हमको लगा कि मैं तो थोड़ी देर में आया, उसके बाद ये महसूस किया है कि नहीं, समाज के सरोकार बहुत ज़्यादा हैं जिन पर काम किए जाने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे फिर धात अपनी अपनी तरह से काम करती रही। कोई औपचारिक स्वरूप नहीं रहा इतने बरसों तक। और हम कोई एक्टिविटी डिज़ाइन करते, चाहे वो पानी का सवाल था, चाहे उत्पादकता का सवाल था, उन पर एक्टिविटी करते और अपने अपने घर लौट जाते। लेकिन जब फिर हमने इसे औपचारिक स्वरूप देने की पहल 2010-11 से विधिवत प्रारंभ करी और फिर कुछ प्रोग्राम्स डिज़ाइन करे जिनके इर्द गिर्द काम किए गए और धीरे धीरे उनके साथ हमने धात को विकसित किया। लेकिन धात की यात्रा की जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो आपसे बार बार सबसे बोलता हूँ कि अगर आप गंभीरता से देखें कि धात के जितने भी कार्यक्रम हैं,
चाहे स्मृतिवन हो, चाहे मित्रवन हो, चाहे फंची हो, चाहे कोना रक्षा है, चाहे पुनरुत्थान है, आप सब देखो सारे कार्यक्रम समाज की ताकत से खड़े होते हैं और इनका यकीन समाज की ताकत पे है। धात के जब कार्यक्रम शुरू होते हैं तो हम सरकार के पास नहीं जाते कि आप हमें फंड दीजिए, हमने कुछ काम करना है। अगर आप देखें हमारा कोई भी, हमने सबसे पहले हम जाते हैं समाज के पास, आम लोगों के पास, मैं अपने चाचा जी के पास, अर्चना के पास, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे मित्र उनके पास गए। हमने कहा हम ये काम कर रहे हैं, चलो मिलकर करते हैं। और उन लोगों ने साथ दिया। जब उन लोगों ने साथ दिया, कार्यक्रम को एक स्वीकार्यता मिली, फिर शासन भी इसमें शामिल हुआ। हम शासन को अनिवार्य हिस्सा मानते हैं क्योंकि अंततः बदलाव वहां से आना है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर समाज ही का एजेंडा ठीक नहीं है तो शासन कहाँ से बदलेगा। हम अगर कोना कक्षा में किताबों, स्कूल में किताबों की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि 1200 रुपए की किताब से स्कूल का बदलाव नहीं होगा। लेकिन हम जब आम आदमी को स्कूल से जोड़ देते हैं और जब सैकड़ों हजारों लोग स्कूलों से जुड़ेंगे तो सरकारें विवश हो जाएंगी स्कूलों के साथ खड़े होने के लिए। उनको समझ में आ जाएगा कि समाज इस बात को उठा रहा है तो उसे करना पड़ेगा। तो हमारी यात्रा दरअसल में एक समाज की यात्रा है। हमारी यात्रा संस्था बन जाने की यात्रा नहीं थी। हालांकि हमने इसे सिस्टमेटिक ढाला, हमने एक टेंट खरीदा, हमने टेबल बनाई, डाइस बनाया, ये सिस्टम तो बनाते हैं, लेकिन आखिरकार हमारा टारगेट है समाज। यानी कि आप लोग, जो भी लोग हमारे साथ हाथ में अभी जुड़े हैं, फेसबुक पे आते हैं और हम उनको बुलाते हैं बार बार, आओ चलो पहाड़ का अनाज खाते, आओ चलो पेड़ लगाते, आओ चलो किसी स्कूल में किताबों को कोना बनाते हैं। तो ये जो हमने मॉडल विकसित कर दिया, मैं बहुत दावे से कहता हूँ कि उत्तराखंड में या बहुत दुनिया में बहुत ऐसे कम संस्थाएं होंगी जो पूरी तरह से समाज के को फोकस रख के काम कर रही हैं। और हमारा 12 वर्ष बाद भी एजेंडा ये नहीं कि हम किसी प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के पास या किसी एजेंसी के पास जा रहे हैं कि हमको कोई पैसा चाहिए। हमारा कार्यक्रम का एजेंडा है समाज के पास जाना, समाज के पास जाना और समाज के पास जाना, क्योंकि दरअसल में धाद एक संस्था नहीं, धाद भी एक समाज है। हम सब लोग एक सोसाइटी के अच्छे अच्छे लोगों का समूह है जो दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वो इकट्ठा हुआ है धाद के नाम पर। कोई पेड़ लगा रहा है, कोई कोना लगा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, लेकिन जो सारे अच्छे अच्छे लोग जो कुछ अच्छा करना चाह रहे थे वो इस साल के पहले दिन 1 जनवरी को, जबकि लोग पार्टियां कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम भी एंजॉय कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, मैं तो इसे एंजॉय करता हूँ। और हमने एक कम्युनिटी बना ली है। वो कम्युनिटी एक तरह की मॉडल कम्युनिटी सोसाइटी के सामने, जिसके लोग मिल करके एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं। तो बस ये यात्रा जारी रहनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि बीइंग सेक्रेटरी हमारी जिम्मेदारी रहती है, नवान जी से हम शुरुआत करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी रहती है यात्रा जारी रहे, इसमें अड़चने ना आए। कभी अड़चना का अगर माइक खराब हो जाए तो पीछे से व्यवस्था ठीक करने के लिए मुझे रहना मौजूद। कभी सुशील पुरोहित जी को दिक्कत आए कि स्मृति वन में कुछ गड़बड़ हो रहा तो मैं आऊँगा, खंडूरी जी, हम मतलब धात एज एन इंडिविजुअली। तो हम सोचते हैं बस ये यात्रा जारी रहे, क्योंकि इस यात्रा ने पिछले 12 वर्षों बहुत अच्छे अच्छे लोगों को एक धरातल भी दे दिया है और बहुत अच्छे लोगों ने अच्छे काम भी कर रहे हैं। और जितने हमारे डोनर्स हैं, जितने हमारे जो लोग सहयोग करने वाले हैं और जो हमारे सदस्य हैं, वो बहुत खुश रहते हैं इस बात से कि वो धात से जुड़े हुए। मुझे सबसे अच्छी बात इससे लड़ते हैं। नहीं तो क्या संस्थाओं में लगता है यार क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ उनके भीतर जो एक हम गर्व की फीलिंग देखते हैं कि हम लगभग हर हफ्ते उनको यहाँ बुला रहे हैं। पिछले हफ्ते भी लोग कलियों में आए थे, शहर से 20 किलोमीटर दूर है। हर जो आदमी आता है वो 200 रुपये का तेल खर्च करके आ रहा है यहाँ पर, और फिर भी वो आ रहा है, वो अपना समय निकाल रहा है। वो क्यों निकाल रहा है? क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है। तो अगर इसका मतलब दुनिया में हर आदमी अच्छा काम करना चाहते हैं, हम सब करना चाहते हैं, बस एक फोरम की तलाश होती है, अच्छे फोरम की तलाश होती है। हमने बना दिया है और मुझे मतलब संतुष्टि का बहुत होता है इस बात से कि हमने इसे बना दिया है। ये और अच्छा हो सकता है, जितने लोग आएंगे और अच्छा हो जाएगा। इसका विस्तार तो अंतिम यात्रा है। आज हमारी पीढ़ी है, हमसे पहले नवानी जी लोग थे, हमारी पीढ़ी, अब अर्चना लोग, वीरेश, रवि, विमल, ये सब आ रहे हैं। इन तक हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। बस इन्होंने औपचारिक रूप से कमान लेनी है। किसी भी दिन ऐसा हुआ कि वो लोग फ्रंट पे खड़े होंगे और हम पीछे बैठ जाएंगे, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन अब एक हमने सिस्टम एक ईजाद हो गया और एक सिस्टम चलता रहे। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि जब भी आएँ और साथ बनाए रखें। जैसे हम परिवार में कहते हैं कि साथ बने रहेंगे तो संकट का मुकाबला कर लेंगे। और धात में मैं एक बात और, पिछले दिनों हमने कोरोना आया था तो लोगों ने इम्यूनिटी की बात बहुत करी है कि इम्यूनिटी होती है, जिसके अंदर अच्छी इम्यूनिटी उसने लड़ लिया कोरोना से, जिसके अंदर नहीं थी वो बेचारा नहीं टिक पाया। और इम्यूनिटी को लेकर डॉक्टर साहब बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग। तो इम्यूनिटी के लिए कहते हैं वो डार्क मैटर है, दुनिया में डिसाइड नहीं हो पाया कि इम्यूनिटी को कैसे डिसाइड किया जाएगी, किसकी इम्यूनिटी कैसी है। ये रिसर्च का भी विषय है। तो मैं सोचता हूँ कि धात जो है ना वो समाज की इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। सर में हम दरअसल में समाज की इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे हैं। यानी कि हमारे कार्यक्रम बताते हैं कि समाज अपनी शक्ति से कैसे चल सकता है। शासन को तो लाएंगे हम, ऐसा तो नहीं कि नहीं लाना है, लेकिन समाज अपनी शक्ति से आता है। तो स्मृतिवन खड़ा हो गया। यहाँ के 250 पौधे किसी सरकार ने थोड़ा लगाए, आप में से बहुत सारे लोगों ने लगाए। हमने किसी को जाके कन्विंस नहीं किया, मैं किसी के घर पे नॉकिंग करने नहीं गए, ना खंडूरी जी जो यहाँ के संयोजक है, हमने ऐसा किसी को बहुत जाके कन्विंस नहीं किया। लोग आए, उनको लगा ये अच्छा काम कर रहे हैं, वो जुड़ते चले गए। जो आ रहे हैं वो आज भी आ रहे हैं।
तो हमने सोसाइटी की एक कम्युनिटी पावर बनाई कि सोसाइटी को लगा कि उसे वन बनाने चाहिए, सोसाइटी को लगा कि उसे किताबों के कोने लगाने चाहिए, उसे किताबें देनी चाहिए। तो हम सोसाइटी की इम्यूनिटी पावर, सोसाइटी की ताकत, समाज की ताकत को जगा रहे हैं, समाज को उसकी ताकत का एहसास दिला रहे हैं। और अगर कोई समाज अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, मैं इस पर बहुत गहरा यकीन रखता हूँ। बहुत सारी कम्युनिटीज में नाम नहीं लूंगा दुनिया में जो अपनी ताकत से इतनी मजबूत है कि वो अपने यहाँ आने वाले बड़े बड़े संकटों का अपनी कम्युनिटीज को बहुत मजबूती से मुकाबला कर पाती है। सबसे ज़्यादा भयंकर चक्रवात उड़ीसा और केरल में आते हैं संकट, लेकिन आपके वहाँ कम्युनिटी का स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो उनसे, सरकार तो आती है लेकिन सरकार के आने से पहले वो समाज इस तरह से उसका मुकाबला कर रहा होता है कि सरकार विवश होती है। तो हमको लगता है कि अगर एक अच्छी पॉलिटिक्स हम चाहते हैं अच्छे नेता हो, अच्छे हमारे लीडर्स हो, उसके लिए बहुत जरूरी कि अच्छे समाज की भी रचना करी जाए, और धार जैसी संस्थाएं ये कर सकती हैं। तो अंततः हम जो काम कर रहे हैं वो एक अच्छा राजनीतिक काम है, क्योंकि अगर अच्छा समाज होगा तो वो अच्छी राजनीति पर दबाव रखेगा, और दबाव रखेगा कि राजनीति को अच्छा होना चाहिए। तो पिछले साल के जो हमारे सारे काम है वो अगले साल भी जारी रहेंगे। हम कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करेंगे, जैसे हमने बोला कि मिलेट वाला, और मेरा सबसे निवेदन रहेगा, हम लोगों ने पहले भी कई बार कहा है कि मेंबरशिप लीजिए, तो हम इस साल से हमारी बातचीत हुई है, मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूँ सबके सामने, बाकी किशन जी भी इससे डॉट्स करेंगे उसके बाद, कि हम चाह रहे थे कि हम सब लोग जितने भी परिवार यहाँ बैठे हुए वो 100 रुपये महीने की सदस्यता लें। वो 100 रुपये की सदस्यता साल, यानी साल का 1200 रुपये अपने मिनिमम दे रहा है। 100 रुपये एक ऐसा अमाउंट है जो आप भूल सकते हैं, वो सदस्यता लें। हमारे यहाँ से एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो फंचिस होगा, वो आपको कॉल करके बताएगा कि पहाड़ में इस जगह ये अनाज उपलब्ध है, ये उत्पादन उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं तो आपके घर पे हम डिलीवरी कराने का सिस्टम बनाएंगे, एक। दूसरा, हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे फंचिस जुड़े हुए लोग हैं उनको कलियों में हम साल भर इंसेंटिव के तौर पर एक फूड कूपन दें, उनको कहें कि वो आकर के जिसको ले जा रहे हैं उसको बनाएं, कैसे बना सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, इसको भी यहाँ पर ये हमारा नियमित आयोजन रहेगा। और ये हमको एक वर्ल्ड मिलेट ईयर में अगर हमने 1000 लोगों ने मिलकर समूह बनाया और सबने कहा कि हाँ हमारे भोजन में चाहे अंश शामिल हो, चाहे वो 1 किलो कोदा 10 किलो आटे में शामिल हो, पर हो शामिल, हमारे सम्मान का विषय, क्योंकि हमको उस अनाज का सम्मान करना है जो हमारे पुरखों ने खाया था। और मुझे लगता है जब वो स्वास्थ्यवर्धक है, यूनेस्को बोल रहा है, तो हमारी इस बात पर सबको यकीन आना चाहिए। तो मेरी सबसे अपील रहेगी 100 रुपये वाली मेंबरशिप सब ले अनिवार्य रूप से, और इसका मैंडेट सिस्टम है, आप ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटेगा। विनोद हमारे यहाँ पर ट्रेजरर बैठे हैं, वो बता देंगे आपको। एक तरह से ये हो जाएगा। फिर उसके उन तक अच्छा सामान भिजवाने की जिम्मेदारी हम लेंगे, सब मिल करके कोशिश करेंगे कि सबको अच्छा सामान मिले। तो एक तो संकल्प इस साल का ये रहेगा, और दूसरा ये रहेगा कि हमारे जो भी कार्यक्रम हैं, चाहे हम कोरोना रक्षा कर रहे हैं, चाहे पुनरुत्थान, अपने मित्रों से चर्चा करें। हम बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, मुझे लगता है सभी तक आते हैं, तो अपने लोगों को शेयर करें, बताएं उनको कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है। आप लोग भी ऐसी किसी मैसेज से, महावीर सिंह रावत जी बता रहे थे, उन्होंने किसी ग्रुप में पढ़ा कि धादिया कर रही है, वहाँ से आ गए। और महावीर सिंह जी आज हमारे बहुत अच्छे ऑनेस्ट साथी हैं, पूरे हरियाणा में साथ रहे, पूरा 1 महीना उन्होंने साथ दिया। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इसका मतलब अगर हम लगातार समाज में नॉकिंग करते रहेंगे तो अच्छे अच्छे लोग निकल के आते रहेंगे और वो जुड़ेंगे। फिर हमारी जिम्मेदारी उन्हें जुड़े रखना, उनको अच्छा एजेंडा थमाना और अच्छे काम करना। एक तो ये, हालांकि हमारा एजीएम 15 तारीख को है, हमारी जो वार्षिक बैठक, उसमें एजेंडे तय करेंगे, पर मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ, फिर नवानी सब मिल करके जैसा भी होगा। और दूसरा, हम चाहेंगे कि जिस हरेला की बात हम लोगों ने देहरादून की गलियों में, इस बार शहरों में और विदेशों तक पहुँचाई है, हम चाहेंगे इस साल हम कुछ हरेला के गाँव से जुड़े, और कुछ ऐसे गांव जो अपने आप को उत्पादक बनाना चाहते हैं, अपनी हरियाली के लिए काम करना चाहते हैं, उनका साथ दें, उनको फंची के माध्यम से, कलियों के माध्यम से उनको एक समाज का एक आधार दें, उनको खरीदारों का एक आधार दें। अगर हमने ऐसा कर पाए तो हमारा ये जो धात का सपना है वो असल में देहरादून से शुरू जरूर हुआ है, मतलब शुरू तो खैर दिल्ली से हुआ था, लेकिन अंततः वो एक अच्छे पहाड़ की कल्पना करते हैं, हम अच्छे समृद्ध उत्तराखंड की कल्पना करते हैं, हरियाली वाले प्रदेश की कल्पना करते हैं, तो उसके लिए हम काम कर पाएंगे। और बाकी हमारे जितने भी कार्यक्रम वर्ष भर आते हैं, मेरा सबसे बस इतना निवेदन रहेगा कि उसको जरूर अपने मित्रों से शेयर करें। अच्छा समाज को लगातार नॉक किए जाने की जरूरत है, और इस बात पे गहरा यकीन रखिए, जो भी हम अच्छा मैसेज डालते हैं ना, किसी ने सुना कि वहाँ माल्टे को 8 रुपये में सरकार दे रही थी, हमने कहा नहीं हम इससे 30 रुपये में लेंगे, ये हमारा एक तरह का साइलेंट प्रोटेस्ट था कि नहीं यार उसकी कीमत आप कम दे रहे हो, उससे ज़्यादा दो। उसका असर होता है, आपको कई बार हमको लगता है ना हमारे कम, लेकिन उसका असर होता है। उसको जब हम लोगों ने मैसेज भेजा तो मुझे बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बात ट्रिगर होती है। हमने जो अनाज के पक्ष में घी संग्राम का पिछले 6 सालों से लगातार आयोजन किया, तो वो बात पहुंची है, शासन में पहुंची, बहुत जगह पहुंची है। 2015 में हरियाणा के साथ घी संग्राम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास में हुआ था, सब गवाह हैं, बहुत लोग शामिल थे। पहली बार उत्तराखंड के अनाज का एक फेस्टिवल शासन के हेड पर आयोजित हुआ 2015 में। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, मुझे आईएएस लोग, DF IFS वगैरह लोग फोन करके पूछते थे, सर ये हरियाणा क्या होता है, ये क्या, ये अरसे कहाँ से मिलते हैं,
तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि राज्य को मैंने 15 साल हो गए, तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन तक थी नहीं, तो 15 में पहुंचा, आज वो यूनेस्को पहुंच गया इशू। तो हमें उम्मीद है कि अगर हम अपनी तरफ से अच्छा काम करते रहेंगे तो वो बात पहुंचती है, उसका असर होता है। और यही हमारा सपना भी, यही हमारी धात का लक्ष्य भी, हम आवाज़ दें, वो कितने लोग सुनते हैं, कितने लोगों तक पहुंचती है, ये सेकेंडरी बात है। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा।